मित्रों, आज आपसे पुनः मिलने का मौका मिला है। हर रविवार को हम सभी लोग मिलते रहते हैं और विभिन्न चीज़ों पर जो जीवन का समसामयिक मामला है उस पर हम लोग चिंतन मनन करते रहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे बातचीत होती है। उसका उद्देश्य ये है कि अभी देखिए, लगातार 6 महीना से जो हम लोग कोरोना के प्रकोप से अपने अपने घर में बंद है, अपने इंस्टीट्यूट सारे चीज़ बंद हो चुके हैं। वो सारा चीज़ हम सब लोग, ये जो धैर्य है, ये पेशेंस है, इसी का नाम अध्यात्म है। बहुत सारे लोग इसमें हम अनुभव करते हैं, भीतर से कमज़ोर पड़ गए, टूट गए, लेकिन गायत्री मंत्र के प्रभाव से हम लोगों के जीवन में एक ऐसा धर्म कि आगे अच्छा समय आएगा। ये एक विश्वास के साथ आपका हमारा समय निकलते चला गया। बहुत सारे भाई मिलते हैं। कल एक भाई मिले, उनकी कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्या थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कितने दिन से युवा प्रकोष्ठ में आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि 6 से 7 साल से हमारा। उनकी जो समस्या थी, तो मैंने कहा कि ये बताओ कि गायत्री मंत्र आप करते हो कि नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा कि 2 महीने से कर रहे हैं। आप कितने दिन से रहे थे? आप 7 साल से, 6 साल से आप कह रहे हो। गायत्री मंत्र 2 महीने से आप जैसा कि बता रहे हो। मेरे कहने का साफ साफ मतलब है भाई, और बार बार एक ही चीज़ को हम लोग आपको बताते भी रहते हैं। दुनिया में किसी जगह पर, किसी मोटिवेटर के पास, किसी भगवान के पास, किसी व्यक्ति के पास ये पावर नहीं है कि आपको आपके अंदर से मोटिवेट करे। बाहर से कोई भी मोटिवेट कर सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन बाहर का चीज़ जो है वो बहुत टिकाऊ नहीं होता है जब तक आप उसको अपने अंदर से, अपने आप को आप मोटिवेट नहीं करो। और इसी चीज़ पर बार बार हम लोगों का फोकस होता है कि आप अपने आप को, अपने अंदर को कैसे मोटिवेट करो। यही गायत्री मंत्र की उपासना है जो नियमित आपको करनी चाहिए, और अगर आप उसको करते हो, ध्यान करते हो, तो इसका लाभ मिलता है। देखिए, मनुष्य का स्वभाव क्या होता है। हम आप सब मनुष्य हैं, इस धरती पर आए हैं। नीचे गिरने में कोई परेशानी नहीं है। नीचे जब गिरना होता है तो उसमें ना कोई सिखाने वाला आता है, ना कोई मोटिवेटेड, वो गिरते चले जाते हैं। परेशानी तो ऊपर उठने में। बार बार हम लोग एक चीज़ आपको बताते हैं कि पानी को अगर सबसे ऊपर ले जाना है तो हम लोग मोटर लगाते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जब पानी को लाना है तो टोटी खोल दीजिए, नीचे आ जाता है। तो हम अपने आप को ऊपर उठाने के प्रयत्न करने के लिए प्रयास करें। हम लोगों को अगर किसी की आलोचना के लिए कहा जाए कि भैया आप आलोचना करो, तब तो देखो कितना मजा आता है। ऐसा चीज़ आप बता दो जिसके बारे में वो बंदा स्वयं भी नहीं जानता हो। आलोचना में खूब मजा आता है, खूब आनंद आता है। हर चीज़ की नीचे तक आप पहुंचते हो, बुराई के नीचे तक पहुंचते हो। भैया उससे क्या आपको लाभ मिलने वाला है? अगर आप दूसरे की आलोचना में, दूसरे की शिकायत में, दूसरे की निंदा में रस लेने लगे हो, तो आप ये मान के चलो आपका जीवन बोझिल हो जाएगा, आपका मन कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा अगर चार्ज रखना चाहते हो, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, बैटरी चार्ज करते हो, आप अपने मन को भी चार्ज करो। अच्छे विचार से अपनी संगति बैठाओ, अच्छे साहित्य को पढ़ो। ये बार बार हम लोग भी ऐसा करते हैं। अगर हम लोग भी ऐसा न करें तो हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए आप इन चीज़ों का पालन करो, इसका लाभ आपको मिलता चला जाएगा। और इन दिनों एक विशेष ऐसा समय आया है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेटा एक पुराना एक जमाना जा रहा है, एक नया जमाना, नवीन युग का निर्माण हो रहा है। भगवान महाकाल नया जमाना लाने के लिए सारे प्रयत्न कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है तो आप भोंदू हो। आपको कितना समझाया जाए? आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो भैया मेरे, देखो, जिस फिल्मी दुनिया को देख के, जिस बॉलीवुड को देख के, जिस हीरो हीरोइन को देख के हम लोग प्रभावित होते हैं, आज उनकी क्या दशा हो रही है। आज पूरी फिल्मी जगत देखिए, भगवान कहाँ कहाँ सफाई अभियान चला रहा है। ड्रग से लेके और सारा चीज जो आपके आइकॉन बनते हैं, आपके ये बनते हैं, कौन आ रहे हैं?
तो ये फलाने खाना रहे हैं, गांधी मैदान भर जाता है। तो वो क्या है? तो ड्रग लेने वाले। अगर आप ऐसे ड्रग लेने वाले को और ऐसे लोगों के नाम पर भीड़ जुटाते हो तो आप अपना लेवल नाप लो कि आपका लेवल क्या है? आज अगर यहाँ पर कोई भौड़ा प्रदर्शन हो, कुछ भरगल संगीत हो, तो सुनने वाले अभी लाइन में हजारों हजार खड़े हो जाएंगे। लेकिन अच्छी चीज, लेकिन ये भी बात आप समझ लो, अच्छी चीज कम मिलती है और बड़ी मेहनत से मिलती है। सोना का कीमत बहुत होता है, लेकिन लोहा जहाँ तहाँ पाया जाता है। इसलिए आप समझ लो कि अभी जो आपको बारंबार समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ये भगवान के अभियान, भगवान का काम है कि लोगों को समझा दो, लोगों को बता दो कि आप अपने जीवन को ठीक कर लो। और इसके लिए मेथड भी बता दिया जाता है आपको, इसके उपाय भी आपको बताए जाते हैं हर रविवार को। लेकिन मैंने अभी कहा, देखिए परिवर्तन के चक्र चल रहे हैं, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। मैंने अभी फिल्मी दुनिया की बात की, आपको आश्चर्य होगा, जिस फिल्मी दुनिया को देख के हम आप सभी लोग इतने प्रभावित होते हैं, आज देखिए उनकी क्या हालत हो गई है। भगवान ने एक कंगना किसको किसको खड़ा कर दिया, हजारों कंगना उसमें से निकल निकल के आएंगे सब लोग जो पले बढ़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग समय को पहचानो, समय की चाल को पहचानो, और जो समय को पहचान लेता है आने वाले समय में वो सबसे ज़्यादा खुशहाल होता है। अभी के समय में हम अपने आप को व्यवस्थित रखें, अपने आप को अच्छा बनाएं और भगवान के कार्य से जुड़ जाएं। देखिए ये घाटे का सौदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, भगवत कार्य से जुड़ने में आपको घाटा नहीं होगा। तो आप पूछोगे भगवान का कार्य क्या है, तो वो भी आपको बार बार बताया जाता है। अभी कोरोना काल में आपका बाल संस्कार शाला नहीं चल रहा है, कोरोना काल में आप झोला पुस्तकालय नहीं चला रहे हो, कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी गतिविधि जो हम लोग लगातार करते थे वो कमजोर पड़ गया है। तो ऐसे समय में अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। अब आप तो विद्वान लोग हो, अभी आप देखो ये सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, आप तक अपना संवाद पहुंचा रहे हैं, इस बार का चुनाव भी सोशल मीडिया पर भी होने वाला है। इस बार का जितना भी प्रचार है वो सोशल मीडिया के थ्रू होने वाला है। तो भैया ये बताओ कि ये सब चीज सोशल मीडिया पर फैला के लोगों का जीवन प्रभावित किया जा रहा है, उनके विचार को प्रभावित किया जा रहा है, तो क्या हम अपने इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल गुरुदेव के विचारों को, अखंड ज्योति के विचारों को, युग निर्माण के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप तो अपने ही जीवन में उलझे हुए हो। बहुत लोग अपने ही आप में उलझे हुए हैं, कभी कभार कुछ देख दिखाई पड़ता है। मैं तो सोशल मीडिया पर इन दिनों चाहता हूँ कि जब सोशल मीडिया खुले तो पूरा का पूरा गायत्री परिवार का उस पर अभियान दिखाई पड़े, गुरुदेव के विचार दिखाई पड़े, युवा प्रकोष्ठ की सारी गतिविधि दिखाई पड़े, लोग अट्रैक्ट हो सकें। आप समझ लो इस बात को, ये अभियान अभी सबसे बड़ा अभियान है। ये आप अधिक से अधिक लोगों के बीच आपके संवाद को पहुंचाओ। पढ़ने में मन नहीं लगता, मन भटकता, मन भागता, उनको कहो भैया आप थोड़ा सा युवा प्रकोष्ठ की वीडियो को सुन लो, थोड़ा अच्छाई वाला किताब पढ़ लो, बुद्धिमान बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि वाली किताब पढ़ लो। आप उनको ये सब अभियान बताओ। मैंने कहा पिछले दिनों एक अभियान आपके बीच मैंने चलाने का प्रयास किया कि साहब ये जो YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आपको हो। इससे क्या फायदा होगा? लाखों व्यक्ति तक गुरुदेव के विचार को इस प्लेटफॉर्म से पहुंचाने में मदद मिलेगा। आने वाले दिनों में इसको और मॉडर्नाइज किया जाएगा। आप इसको अधिक से संकल्प ले लो भैया, आप ठंडा हो जाते हो। शुरू में मैंने दो दिन कहा तो खूब अभियान तेज चला, सब्सक्राइब हुआ। इधर इस सप्ताह मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा ढीला पड़ गया। इसलिए मेरा निवेदन है, ये भगवान का अभियान समझ के आप YouTube को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर्स बनाने का प्रयास करिए। गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुंचने हैं। आने वाला समय बहुत शानदार समय है, शानदार समय के बीच हम जी रहे हैं। लेकिन जब पुरानी चीज़ों की विदाई होने वाली होती है तो कष्ट बढ़ जाता है। आप चिंतित ना हो, बहुत बढ़िया समय आएगा, मनुष्य के अंदर मनुष्यता आएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेटा आप चिंता मत करना, बहुत शानदार समय आ रहा है, आप अपने बारे में मत सोचना। उन्होंने कहा है तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। भगवान का काम करने से घाटा नहीं होता है।
गुरुदेव की एक पुस्तक है, कभी मौका मिले तो पढ़ना। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, आपको अपने कार्य में मन लगेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने नियमित रूप से गायत्री मंत्र की उपासना, स्वाध्याय और गुरुदेव का कार्य करते चले गए, आपके जीवन में कभी कष्ट आएंगे भी तो टकरा के वापस चले जाएंगे, आपका बाल बाका नहीं होगा। आप इसको अपनाओ। मैं भाव से इस बात को कह रहा हूँ। मैं विचार और बहुत ज़्यादा प्रवचन की बातें तो मुझे आती भी नहीं है, मुझे प्रवचन देने भी नहीं आता है, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों के बीच इन दिनों गुरुदेव के विचार पहुँचने चाहिए और आपका संपर्क बनना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, यूट्यूब का जो वीडियो है अपना बहुत सारा अधिक से अधिक लोगों को बताइए, दिखाइए और इस अभियान को आगे गति बढ़ाइए। देखिए, ये युग परिवर्तन का अंतिम क्षण बीत रहा है, अंतिम क्षण बीत रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, गुरुदेव ने एक लिखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अंतिम समय। इसके बाद, अंतिम क्षण के बाद कभी भी आप ये सोचोगे 47 के बाद बहुत सारे लोग, साहब हम भी आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो 47 के बाद की आज़ादी की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। 47 अंतिम था, उसके पहले जो लोग उसमें भाग लिए वो कहाँ से कहाँ चले गए। तो ये अंतिम क्षण बीत रहा है, अंतिम क्षण का हम लोग लाभ लें, अपनी उपासना को ठीक करें, अपना ध्यान ठीक करें, अपने विचार को भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, कुछ काम प्रभु का कर लो। आप भ्रम में भ्रमित न हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें करेंगे, मनीष भैया ऐसे, फलाने साहब ऐसे, फलाने चीज ऐसे, उन्होंने तो ऐसे कहा। आप कचरा बनना चाहते हो तो कचरों में जाओ, आप अच्छा बनना चाहते हो तो आप वही सब चीज देखो जो आपको बनना है। कचरे में जाना है, बुराई में जीना है, तो ऐसे ही लोगों के साथ आप जुड़ जाओ। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दिन रात कचरा सुनाएंगे, आपको ऐसे ऐसे ज्ञान देंगे जिस ज्ञान को सुन के आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए भाई अच्छे सोचो, अच्छे से विचार करो। अब 21 तारीख को भारत सरकार का नियम बन गया है, 21 तारीख से सारी मंदिरें और ये अभियान चलेगा सोशल डिस्टेंस और सब चीज़ का पालन करते हुए। तो 21 के बाद जो रविवार आएगा, 21 तारीख के बाद जो रविवार आएगा वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगा के जो सब सरकार के जो गाइडलाइन आएंगे, ये अपना कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अपना कार्यक्रम इसी शक्तिपीठ पर जो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, लेकिन भीड़ हिसाब किताब से रहेगा। सब लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और सारे लोगों का थर्मो चेक होगा और तब वो ऊपर बैठेंगे। तो आप सब लोगों का पटना में स्वागत है। मुझे लग रहा है घर में बहुत सारे लोग बैठ गए होंगे लंबे समय तक, तो सोच रहे होंगे कोई उपाय तो लगे जाने का। तो आप कोई न कोई उपाय लगा रहे हो, तो भगवान ने सोचा आप खुलवा देते हैं। अब मेरे विचार से धीरे धीरे, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहना है, सतर्कता के साथ रोड पर भी चलना है और मास्क से लेके सोशल डिस्टेंस इन सब चीज़ का पालन करना है। आप प्रसन्न हो और सब बेहतर आएगा। लेकिन एक बात मैं भाव भरा निवेदन बार बार सभी भाइयों से करना चाहता हूँ कि आप अपनी उपासना, अपना ध्यान, गायत्री मंत्र, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय और भगवान का अभियान सोशल मीडिया से अधिक लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य आप जरूर करें। धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल होगा, अच्छा होगा। हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।